नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर, ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकें। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है ये डिफेंस पेंशनर पे है। आज मैं कैलकुलेशन करूंगा नेवी रैंक के पेंशनर की, जिनका रैंक है चीफ पेटी ऑफिसर। आर्मी में ये इक्वल होते हैं नायब सूबेदार के, और एयरफोर्स में ये इक्वल होते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर के। जैसे कल मैंने कैलकुलेशन करी थी, उसे मैंने बताया था जो आर्मी के इक्वल रैंक की जो टेबल है उसके अनुसार पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, और भी जो पेंशनर है, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, उनका कहना है जो आर्मी के इक्वल जो हमारी रैंक है उसकी टेबल के अनुसार हमें पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसी के अनुसार मैंने जो ये पेंशनर हैं चीफ पेटी ऑफिसर, इनकी कैलकुलेशन करी है आर्मी के इक्वल रैंक की नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग। तो सारी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। इनकी मैंने 3 तरीके से कैलकुलेशन करी है। एक करी है OROP के अकॉर्डिंग, और दूसरी करी है इनकी नायब सूबेदार की टेबल के अकॉर्डिंग जो इक्वल हैं चीफ पेटी ऑफिसर के, और एयरफोर्स में ये इक्वल हैं JWO के, जूनियर वारंट ऑफिसर के। जैसे मैंने और भी वीडियो बनाए हैं। तो इसी तरीके से पेंशनरों की डिमांड है, पेंशनरों का कहना है जो नेवी के हैं, जो एयरफोर्स के हैं, कि हमें जो आर्मी के इक्वल रैंक है उसके अनुसार हमें नोशनल पे बना के दें, उसके अनुसार हमारी पेंशन फिक्स करें। दोस्तों, जो ये मैंने EPPO मंगाया, ये किसी के थ्रू मंगाया इनका, तो उन्होंने बोला था कि इनकी कैलकुलेशन कर देना, तो मैंने इनकी कैलकुलेशन कर दी। और जो इनका EPPO बना है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। जैसे कि मैंने और भी वीडियो बनाए हैं एयरफोर्स रैंक के या फिर आर्मी के जो PPO हैं, उनकी में कुछ गलतियां मिल जाती हैं, EPPO में कुछ ना कुछ गलती मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इनका जो EPPO मुझे मिला है चीफ पेटी ऑफिसर का, इनके EPPO में कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है इनका PPO। मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पर, और कैलकुलेशन करूंगा मैं OROP के अकॉर्डिंग, और जो नायब सूबेदार के इक्वल है ये उस टेबल के अनुसार भी करूंगा, और जो EPPO में नोशनल पे फिक्स करी है उसके आधार पर भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप में, हम करते हैं कैलकुलेशन। जो नेवी के पेंशनर है जिनका रैंक है चीफ पेटी ऑफिसर, आर्मी में ये इक्वल हुए नायब सूबेदार के, और एयरफोर्स में ये इक्वल हुए जूनियर वारंट ऑफिसर के। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इनका EPPO दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं इंडियन नेवी का रैंक लास्ट हेल्ड चीफ पेटी ऑफिसर, ग्रुप है इनका वाई, और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 23 साल की, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30/4/2009। ये आप देख रहे हैं इनकी लास्ट पे डिटेल। लास्ट पे डिटेल है इनकी 10/920, ग्रेड पे 6 CPC का 4200, MSP 2000, और इनकी जो नोशनल पे फिक्स करी है 1/1/16 से, वो करी है 39,900 लेवल 6 में, नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट, और MSP 5,200। दोस्तों, ये जो है इनकी पेंशन 1/1/16 से, ये अभी OROP के अकॉर्डिंग है 23,999। ये मैं आपको भी बताऊंगा कैलकुलेशन में OROP के अकॉर्डिंग भी, और जो उनकी नोशनल पे फिक्स करी है 39,900 है इसके अकॉर्डिंग, और जो नायब सूबेदार के जो इक्विवेलेंट हैं उसकी टेबल के अनुसार इनकी कितनी फिक्स होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। ये हम करेंगे नेवी के पेंशनर की। तो इनका 5th CPC का पे स्केल मैंने निकाल लिया। जो ये रिटायर हुए, ये हुए 2009 में 6th पे कमीशन में, लेकिन मैंने 5th CPC का पे स्केल भी इनका पता कर लिया। 5th CPC का इनका पे स्केल हुआ 56-20-140 और 8140। ग्रुप है इनका वाई, रैंक CPO चीफ पेटी ऑफिसर, ग्रेड पे इनका 4200, लेवल 6, क्वालिफाइंग सर्विस मैंने आपको बताई 23 साल। पे स्केल 6ठे पे कमीशन का मैंने लिखा है यहाँ पे 9,300, 34,800 और 4200 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/4/2009। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 39,900 के अकॉर्डिंग, जैसा कि इनके EPPO में मेंशन है 39,900 के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार इनकी कितनी पेंशन बनती है।
तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो लास्ट बेसिक थे इनकी 10,920, इस पे हमने ग्रेड पे जोड़ दिया 4200, तो आ गया 15,120। तो 6 से 7th में जाने के लिए 15,120 का हमने कर दिया 2.57, तो आ गया 38,859। अब ये हम देखेंगे टेबल में, तो टेबल भी है मेरे पास। ये मैंने आपको पे स्केल दिखा दिया था CPU का, वाई ग्रुप का, 56, 20, 140 और 8,140। दोस्तों ये है सिविलियन की टेबल। ये भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि आपको भी कंफर्म हो जाए कि जो डिफेंस की टेबल है और जो सिविलियन की टेबल है उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर गलती हो रही है या फिर कहाँ पर सही हो रहा है। तो नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर, आर्मी में नायब सूबेदार और एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर, ये हम कहते हैं। तो मैंने सेम पे स्केल का ले रखा है, 9,300, 34,800 और 4,200 ग्रेड पे सिविलियन की टेबल है। तो दोस्तों इसमें देखिए कहाँ पर फिट होते हैं ये। हमारा कितना आ रहा था, हमारा आ रहा था 38,859, तो ये फिक्स होंगे 39,900 पर। तो अगर हम ये अमाउंट देखें 15,120, यानी 10,920 प्लस 4,200 ग्रेड पे को ऐड करके जो आया था 15,120, तो अगर हम इसे देखें टेबल में तो ये फिक्स होते हैं 39,900 में। छठे पे कमीशन में हम देखेंगे तो ये फिक्स होते हैं 39,900 पे। तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक फिक्स कर रखा है EPPO में। सिविलियन की टेबल भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं जो इनकी अलग से टेबल है 608 सर्कुलर की, ये है वो चीफ पेटी ऑफिसर की, ग्रुप है इनका वाई। तो आप पे स्केल भी देख रहे हैं 5वें पे कमीशन का 56, 20, 140, 8,140 और छठे पे कमीशन का आप देख रहे हैं 9,300, 34,800 और 4,200 ग्रेड पे, लेवल 6 के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट टेबल है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये एक टेबल में गलती थी जूनियर वारंट ऑफिसर की टेबल में, लेकिन नेवी की जो ये टेबल है चीफ पेटी ऑफिसर की, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें भी आप देखें छठे पे कमीशन में हमें देखना है अमाउंट 15,120। अब ये 15,120 कहाँ आता है, 14,920 कम हो जाएगा, ये फिक्स होंगे 15,180 पे। यानी हम सीधा जाएं 15,060 और 15,520 के बीच में अगर हम देखें तो ये फिक्स होते हैं 39,900 पर। तो बिल्कुल ठीक फिक्स किया है यहाँ पे 39,900। EPPO में बिल्कुल ठीक मेंशन किया है 39,900 लेवल 6 में। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। तो बेसिक पे फिक्स हो गई 39,900, इस पे हमने MSP जोड़ी 5,200 की, तो आ गया 45,100। इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 22,550। अब बेसिक पेंशन 22,550 पे हमने DA लगाया 31%, तो आया 6,991। तो पेंशन बन गई इनकी 29,541, 29,541। अब नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन निकाल लेते हैं। बेसिक पेंशन 22,550 का हमने 60% कर दिया, तो आ गया 13,530। इस पे हमने DA लगाया 31% लेटेस्ट, तो आया 4,195। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 17,725। दोस्तों ये तो कैलकुलेशन करी हमने जो EPPO में मेंशन थी, जो बिल्कुल ठीक बना रखी है 39,900। अब हम कैलकुलेशन करेंगे नायब सूबेदार की टेबल के अकॉर्डिंग, वो भी है मेरे पास। ये तो इनकी टेबल थी नेवी की चीफ पेटी ऑफिसर की, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे कैलकुलेशन नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, जो इक्विवेलेंट है चीफ पेटी ऑफिसर के। तो कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं। ये है, ये भी जो टेबल ले रखी है मैंने सर्कुलर 608 के ले रखी है। तो चीफ पेटी ऑफिसर नेवी में, नायब सूबेदार आर्मी में और JWO जूनियर वारंट ऑफिसर एयरफोर्स में। तो 5th CPC का पे स्केल बिल्कुल सेम है जो मैंने इस टेबल में भी शो किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं 56, 20, 140 और 8,140। 5वें पे कमीशन का ये पे स्केल है नायब सूबेदार का, जो इक्विवेलेंट है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी हम जानते हैं। छठे पे कमीशन का पे स्केल भी हमने निकाल रखा है 9,300, 34,800 और 4,200 ग्रेड पे, जैसा कि ऊपर भी मेंशन है यहाँ पर। दोस्तों इनका कहना है जो पेंशनर हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये 2 कॉलम है बैंड पे और BP प्लस GP, इन्होंने पता नहीं ये कहाँ से ला रखे हैं, ये इसकी कैलकुलेशन पता नहीं किस तरीके से कर रखी है। तो जो और भी जो पेंशनर हैं उनका कहना है कि
हमें इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई भी अमाउंट मेंशन हो, हमारी जो लास्ट बेसिक है उसके अनुसार ही हमें पेंशन मिलनी चाहिए। अब जो ये 2 कॉलम ला रखे हैं, मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है कि ये पता नहीं कहाँ से ला रखे हैं, क्या कैलकुलेशन इस पर कर रखी है। तो अगर किसी की बेसिक यहाँ पर मैच करती है इसके अकॉर्डिंग, तो उसके सामने जो अमाउंट है हमें वही नोशनल पे चाहिए। तो यहाँ पर गलती कर रखी है इन्होंने, हर एक टेबल में गलती कर रखी है। जो आर्मी की टेबल है, अगर किसी की यहाँ पे बेसिक मैच कर जाती है उसके अकॉर्डिंग, तो उनकी नोशनल पे चेंज हो जाती है। तो लास्ट बेसिक है इनकी 10,920। अगर हम यहाँ पे देखें ये बैंड पे में, या फिर हम बीपी प्लस जीपी में देखें, इसमें 4200 ग्रेड पे ऐड करके तो आता है 15,120। और अगर हम 15,120 देखें तो हमारा हम यहाँ पे आएगा 15,180 पे, यहाँ पे फिट होगा। तो ये फिट होंगे 44,900 पर। ऐसे अगर हम ये 10,920 देखें सिर्फ, तो 10,920 आता है यहाँ पे 10,980 पर, क्योंकि 10,720 कम हो जाएगा। तो ये सीधा फिट होते हैं 44,900 पर। दोस्तों अगर हम इनका 15,120, यानी अगर हम सिर्फ 15,120 अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम में देखें, तब ये फिक्स होंगे 39,900 पर। चूंकि इन्होंने ये 2 कॉलम ऐड कर दिए हैं, बैंड पे प्लस बीपी प्लस जीपी, अगर हम इसको आधार माने, जो और भी पेंशनर हैं उनका यही कहना है कि इन्हें सिर्फ पे स्केल देना चाहिए था, जो उनकी लास्ट बेसिक है उसका कॉलम, और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम देना चाहिए था। ये 2 बैंड पे और बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने कैलकुलेशन करके ये 2 कॉलम बना रखे हैं। तो इन्होंने जो टेबल बना दी वो बना दी, लेकिन हमें इसके अनुसार पेंशन भी तो दो। जो हमारी लास्ट बेसिक है उसके अनुसार हमें पेंशन चाहिए। तो यही पेंशनरों का कहना है। दोस्तों अब इनकी लास्ट बनती है 15,120। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ये 15,120 मिनिमम और मैक्सिमम में देखते हैं, तब आपकी फिक्स होगी 39,900, जो यहाँ पर भी फिक्स है। ये आप देख रहे हैं 39,900। लेकिन पेंशनरों का कहना है कि हमें जो ये 2 कॉलम है, इसमें हमारी जो लास्ट बेसिक बनती है इसके अनुसार हमें नोशनल पे चाहिए। तो इनकी बनती है 15,120, और 15,120 अगर हम देखें यहाँ पर तो 15,180 पे फिट होते हैं। या इनकी जो लास्ट बेसिक है 10,920 को ही अगर हम यहाँ पे देख ले बैंड पे में, तो 10,720 से ये ज़्यादा बनती है, यहाँ पे फिक्स होती है 10,980 पे। तो ये जाएंगे 44,900 पर। तो यही पेंशनर का कहना है कि हमें इसके अकॉर्डिंग दो। तो हमने 44,900 फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं 44,900, क्योंकि हमने ये देखा 15,120 का अमाउंट, तो इनकी फिक्स होती है 44,900 पे। अब इसकी पेंशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। 44,900 प्लस MSP 5,200, तो आ गया 50,100। अब 100 का हमने आधा कर दिया, तो आ गया 250,50। अब 250 पे हमने DA लगाया 31% लेटेस्ट, तो आया 7766। तो पेंशन बन गई इनकी 32,816। अब नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? हमने 250 का 60% कर दिया, तो आ गया 150,30, और इस पर DA लगाया 31%, तो आया 4,660। तो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 19,690। दोस्तों ये तो वही नायब सूबेदार की टेबल के अकॉर्डिंग 44,900 के अकॉर्डिंग। अब जो इन्हें मिल रही है OROP के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है ये भी हम जान लेते हैं। ग्रुप है इनका Y, क्वालिफाइंग सर्विस है 23 साल। तो हम ले चलेंगे आपको OROP की टेबल के पास। ये आप देख रहे हैं OROP टेबल के अकॉर्डिंग हम फिक्स करेंगे। तो नायब सूबेदार हम देखेंगे ग्रुप Y का, और 23 साल सर्विस, तो आता है ये 9338। यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 9338। इसका हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 23,999, जो कि इनके EPPO में मेंशन है। ये आप देख रहे हैं 23,999, इसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है। तो ये आ गया 23,999। इस पर हमने DA लगाया 31%, तो आया 7,440। तो पेंशन बन गई इनकी 31,439। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन कैसे बनी? 60% हमने कर दिया बेसिक पेंशन का, यानी 23,999 का, तो आ गया 14,400। इस पर हमने DA लगाया 31%, तो आया 4,464। तो पेंशन बन गई इनकी नॉर्मल रेट की 18,864। तो दोस्तों इन्हें जो फ़ायदा हो रहा है वो नायब सूबेदार की टेबल के अनुसार हो रहा है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट हैं चीफ पेटी ऑफिसर के और JWO के। तो यहाँ पे इनकी बन रही है 44,900 नोशनल पे, और पेंशन भी इनको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है 32,816 यहाँ पे मिल रही है,
और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, 19,690 यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पर कम बन रही है, यहाँ पे बन रही है OROP में 31,439 और नॉर्मल रेट की बन रही है 18,864। ऐसी जो EPPO में मेंशन था नोशनल पे 39,900, यहाँ पर भी इनकी कम बनती है। यहाँ पे सिर्फ इनकी 29,541 बन रही है और नॉर्मल रेट की बन रही है 17,725। तो तीनों कैलकुलेशन में जो इन्हें बेनिफिशियल है वो है ये टेबल, नायब सूबेदार की टेबल जो इक्वल है चीफ पेटी ऑफिसर के, और JWO के। यहाँ पर इनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है 32,816 और नॉर्मल रेट की भी इनकी ज़्यादा बन रही है 19,690। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी। यही पेंशनरों का कहना है कि हमें जो इक्वल रैंक है, जो इक्वल रैंक है किसी दूसरी टेबल के अनुसार, उसके अनुसार हमें पेंशन दीजिए। जैसे चीफ पेटी ऑफिसर है, ये जो इक्वल है नायब सूबेदार की, तो हमें जो पेंशन चाहिए वो हमें चाहिए नायब सूबेदार के अकॉर्डिंग, आर्मी के इक्विवेलेंट। और ऐसी जो JW होते जूनियर वारंट ऑफिसर, इनका भी यही कहना है कि हमें चाहिए नायब सूबेदार की टेबल के अनुसार पेंशन, आप हमें कम बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है। तो फिलहाल मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए।